हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप में। आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं हम लोग। जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपके जो यूपीएसआई के जो न्यू वैकेंसी यानी 2025 में जो वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। और आप देख लीजिए जो टोटल पद आया है, कितना आया है, 4543 पदों पे यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है आपकी। ठीक है, और ये जो फॉर्म अप्लाई होगा आपका अप्रैल में फॉर्म अप्लाई होगा, अप्रैल के लास्ट वीक में या 15 तारीख के बाद कह सकते हैं हम लोग। तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 4543 पदों पे अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होगा। काफी बच्चों का एक कहना है कि सर प्री और मेंस दोनों होगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि 2011 जो यूपीएसआई हुआ था उसमें जो एक नोटिफिकेशन था कि प्री और मेंस दोनों का उसी को कोई किसी ने डाउनलोड करके आपके वायरल कर दिया है कि एक प्री होगा मेंस होगा दोनों। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मेंस नहीं होगा। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, केवल और केवल एक एग्जाम होगा, प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल मात्र और कितने एग्जाम होंगे, केवल एक एग्जाम इस पेपर में कराएगा। ठीक है, तो यूपीएसआई की जो पहले पैटर्न है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, कोई बैठक हुई नहीं, क्योंकि कैबिनेट मतलब मंत्री जो शिक्षा विभाग है ऐसा कुछ बोला नहीं कि 2 एग्जाम होगा। अगर इस बदलना होता, एग्जाम पैटर्न बदलना होता तो उसके लिए एक बैठक होती है, जो बैठक हुई नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि प्री मेंस दोनों में से नहीं होगा, केवल एक एग्जाम होगा। इस बात को आप एकदम अपने को समझ लीजिए ना। ठीक है, केवल और केवल एक एग्जाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए समझते हैं कुछ और। देखिए ये नोटिफिकेशन आया है 4000 जो टोटल वैकेंसी है 4543 पदों पे वैकेंसी आई है यूपी पुलिस जो एसआई है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा साइट पे जाके। और इसमें कुछ डिटेल है जो समझना मतलब हम लोग को जानना है, क्या है वो देख लीजिए। जैसे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसके एग्जाम होगा पहला सीबीटी, एक ही एग्जाम होगा। पहले क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम होता था। क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम होते थे। लेकिन इस बार क्या है, ऑफलाइन एग्जाम होने की संभावना है। इस बार क्या है, ऑफलाइन होने की संभावना है। इस बार जो एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन होने की संभावना है, यानी कि इस बार जो एग्जाम है आपका पैटर्न, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था आपका इससे पहले वाले में, उसमें क्या था, बहुत सारे समस्याएं थी, मतलब नकल भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस वजह से इस बार जो है ऑफलाइन होने की पूरी संभावना है, यानी ऑफलाइन एग्जाम एक प्रकार से कह सकते हैं होगा। ठीक है, फिजिकल जो एजुकेशन एंड मेजरमेंट टेस्ट है, इसका एक क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ग्रेजुएशन होगा। इसकी क्वालिफिकेशन जो होगी ग्रेजुएशन होगी, आप इस बात को ध्यान दीजिए। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। और मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब इनके बाद इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जिसे कोई फिजिकल आप लोग कहते हो, क्या कहते हैं, फिजिकल। ठीक है, जैसे रनिंग वगैरह। तो इसमें देख लेते हैं कुछ, मतलब सिलेबस क्या है इसके। इसमें जो सब्जेक्ट है आपके कौन कौन से हैं, देखिए हिंदी, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछे जाएंगे, सामान्य जीके जीएस ज्ञान, और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और किसके आएंगे, मैथ के यानी गणित के। तो सभी प्रश्न सही सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन होंगे। सभी सब्जेक्टों से क्या होंगे, 40-40 क्वेश्चन होंगे। 40 हिंदी के, 40 सामान्य जीके के, 40 आपके रीजनिंग के, 40 आपके मैथ के। और प्रत्येक प्रश्न जो मेरे भाई सभी 2.5 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्नों की जो नंबर होगी वो कितने अंक का होगा, 2.5 नंबर का होगा। यानी टोटल जो मार्क्स होंगे हर एक सब्जेक्ट में कितने के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स से होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल जो मार्क्स होगी, टोटल की मार्क्स की बात करें तो 400 अंकों का पूर्णांक होगा। टोटल 400 अंकों का पूर्णांक होगा। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने होंगे, कहोगे सर 160 क्वेश्चन के होंगे। टाइमिंग इसकी जो होगी, टाइमिंग इसकी होगी 2 घंटा। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस है, ठीक है, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ, और सभी प्रश्न 40-40 अंक के होंगे। और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो यानी 100 नंबर के प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर होंगे। और आपको टाइमिंग 2 घंटे के इसमें दिया जाएगा। दूसरी चीज समझते हैं, पुरुष और महिला, मतलब कि शारीरिक मानसिकता जो है, शारीरिक मानक क्या है, देखिए ऊंचाई और सीना और वजन। जो पूरी जनरल ओबीसी एससी के लिए जो ऊंचाई होनी चाहिए यानी लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं की बात करते हैं, अगर महिलाएं कैंडिडेट के लिए जो लंबाई है 192 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से जो चेस्ट है, सीना है, पूरी जनरल ओबीसी के लिए 79 होना चाहिए, और उनके फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। और एसटी के लिए क्या है,
77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए, और उसको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर वहां पे फुलाव भी होना चाहिए, यानी कि 5-5 सेंटीमीटर दोनों फुलाव है। जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो आपका चेस्ट है 79 होना चाहिए, एसटी के लिए 77 होना चाहिए, दोनों में फुलाव जो होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं मतलब होगा, ठीक है। वजन की बात करें तो पुरुषों में वजन नहीं होगा, महिलाओं में वजन होगा। प्रत्येक दोनों केस में, यानी जनरल ओबीसी एससी में, जनरल ओबीसी एससी दोनों में 40-40 केजी के वेटेज होने चाहिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। क्लियर है? तो महिलाओं के लिए जो वजन होगा आपका 40-40 केजी का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगला है आपका आयु सीमा क्या हो, यानी एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट की बात करेंगे अगर, तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए एज लिमिट जो होगा, यानी जनरल के लिए जो एज लिमिट होगा 21 से 28 वर्ष के होंगे, और ओबीसी के लिए जो एज लिमिट होगा 21 से 33 वर्ष के होंगे, और एससी एसटी के लिए जो एज लिमिट होगा 21 से 33 वर्ष के होंगे। और आप समझ लीजिए ओबीसी और एससी एसटी में सभी के लिए 5-5 वर्ष के छूट होंगे, एससी और ओबीसी में सभी के लिए 5-5 वर्ष के छूट होंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार लग जाए और अपने मतलब इस जो आपकी जो वैकेंसी है 4543 पद के लिए, एकदम शुरू से, एकदम आज से ही लग जाइए सभी लोग। और अगर आप लोग पढ़ाई से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट में करें कि हम आपको जो है मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। अगर सभी लोगों ने आप लोग कमेंट किया तो मैं इसके लिए एक सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे।